नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों, मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी एवं इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन वाल्मीकि रामायण हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। किस्किंधाकांड और 222वां एपिसोड, 222 एपिसोड और 60वां सर्ग, Canto6060 in the Kiskindhakanda. This is the value education for our children, young ones, and elder brothers and sisters. For our children to make obedient, noble, and value educated. हम आज स्वामी विवेकानंद का एक जो 12वां भाग है उनका, उन्होंने लिखा है कि भारत देश में मुगल आए, ख्रिस्ती आए, सब ने धर्म के बाबत में हिंदू धर्म बहुत होशियार है। कितना भी प्रयत्न किया, पूरा हमारा देश कन्वर्ट नहीं हुआ। मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान सब कन्वर्ट हो गए, पर हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदू धर्म की जड़ें बहुत मजबूत है। हिंदू धर्म के अनपढ़ व्यक्ति को भी बहलाना, फुसलाना और अपना धर्म थमा देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म की जड़ें लाखों वर्ष जूनी पुरानी है। तो ये विवेकानंद जी ने लिखा है कि कितना भी लोगों ने प्रयत्न किया, पर हिंदू के मस्तिष्क को समझाना कि आपका धर्म छोड़ दो, ये ले लो। अंग्रेज़ों ने यही साबित किया था कि देखिए जो ख्रिस्ती धर्म है, विवेकानंद जी को वहाँ होटल में नहीं रहने देते थे वो लोग, इतने वो कट्टर थे। और उन्होंने लिखा है एक वाक्य कि ख्रिस्ती धर्म की जड़ें साइंस ने खोद डाली है। वहाँ सब नास्तिक जैसे हो गए हैं। ये 80% पब्लिक आर नास्तिक इन अमेरिका एंड इन इंग्लैंड, क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ है उस धर्म ग्रंथों में, उस साइंस का सपोर्ट ही नहीं है। अब बोलो कि धरती चपटी है, सूर्य घूमता है पृथ्वी के आसपास, ऐसा कुछ लिखा है, तो साइंस तो वो मानेगा नहीं, तो वो तो फिक्शन हो गया, स्टोरी हो गई। तो ये जो बातें हैं वो उनकी पब्लिक ही नहीं मान रही है, तो उनकी जड़ें हिल चुकी हैं। तो धर्म की बाबत में पूरा विश्व हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र के प्रति देखता है अच्छी नज़रों से कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के लिए भी कहा है कि भले ही वो बोलते हैं कि मैं कड़वा लगूँ या खोटा लगूँ, पर मैं सच बोलूँगा कि सिलोन में जहाँ बुद्ध धर्म है, श्रीलंका में, वहाँ अहिंसा उनका मेन उद्देश्य है, फिर भी वहाँ मांसाहार चलता है। उनकी दुकानों को साधु लोग उनको बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ कहाँ धर्म रह गया।
और उनकी जो तांत्रिक विधियां हैं बहुत ही भयंकर है, ऐसा बोलते हैं स्वामी विवेकानंद। और जो हमारा धर्म है उसके प्रति हमें संवेदना होनी चाहिए, सनातन धर्म के प्रति। और एक बात और बहुत बढ़िया उन्होंने कही कि जैसे जैसे एन्जॉयमेंट के साधन बढ़ते जाएंगे जीवन में, प्रलोभन, टीवी, मोबाइल, तो धर्म के प्रति सब विरक्त होते जा रहे हैं। यही मेन कारण आज से 150 साल पहले विवेकानंद जी ने लिखा है, जैसे आनंद प्रमोद के साधन बढ़ते हैं तो धर्म से विरक्त होता है मनुष्य। तो यही हो रहा है। फेसबुक, इंटरनेट और ये सब जो टेलीविज़न, इनके माध्यम से जो एन्जॉयमेंट, बाहर घूमना फिरना, वैकेशन हुआ नहीं, पहले तो हम मामा के घर जाते थे कि भाई कहाँ वैकेशन, कहाँ, तो ऊटी ऐसे वो नहीं जाते थे हम तो बस मामा के घर चले जाते थे। अभी तो सब लोगों को नहीं, आप यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, द्वारका ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ऊटी ले जाओ, भूटान ले जाओ, सब टूरिज़्म ही चल रहा है। तो धर्म के प्रति निष्ठा नहीं रही है अभी, क्योंकि जीवन में एन्जॉयमेंट बढ़ गया है। भले हम ये रामायण करें तो सुनने वाले 20, 50, 60 बहुत, क्योंकि लोगों को रस नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। उनको एन्जॉय में लाइफ, एन्जॉय द लाइफ, लिव लाइफ, लिव यंग, लिव एन्जॉय द लाइफ, बस खाइए, खाइए, पीजिए, मौज करिए, धर्म साइड में रह गया है। पर उन्होंने लिखा है लास्ट में, मैं कहता हूँ कि जो जीवन की सच्ची शांति है, मन की शांति, वो आध्यात्मिकता के सिवा नहीं मिल सकती। तो उन्होंने मार्ग लिखा है कि भारत देश में शिक्षण, आत्म शिक्षण, मैं अनंत हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं महान हूँ। तो ये जो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी लिखा है कि वेदों को पढ़ना बहुत बड़ी बात है, पर वेदांत जो हैं हमारे उपनिषद, उनसे धर्म स्थापित हो सकता है, बहुत बढ़िया धर्म स्थापित हो सकता है। उपनिषद के माध्यम से वेद बहुत बड़े हैं। तो उनका वाक्य था वेदों की तरफ वापस मुड़िए, तो उसके बदले उन्होंने रास्ता बताया था। उनके समकालीन थे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के। तो आध्यात्मिक शिक्षण जो ये स्कूल में जाते हैं, वो शिक्षण में ऐसा आत्मज्ञान नहीं मिलता कि गीता, उसमें आत्मज्ञान है तो आप अनंत हैं, आप दिव्य हैं, ऋषि मुनियों की संतान हैं, महान है, ऐसा अगर आपने एक बार, आप निर्भय है, निडर हैं, ये शिक्षण हमारे बच्चों को देना है। तो ये विवेकानंद जी ने बखूबी किया है। उन्होंने प्लानिंग भी लिखा है वो अपने पत्रों में कि ऐसे जो साधु पुरुष है 5000 से ज़्यादा उस समय, तो અત્યારે तो 50,000 से ज़्यादा साधु पुरुष है, तो उनकी हर एक ज़िले में एक टीम बनाओ, उनको भी एजुकेट करो और उनको प्रचार के लिए भेजो। तो ये करना है हमारे सनातन धर्म को वापस लाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। श्री वाल्मीकि रामायण 222वां एपिसोड, हिंदी एवं इंग्लिश में। किष्किंधाकांड। अब तक हमने देखा कि जब संपाति ने अपनी कथा सुनाई और जब उन्होंने बताया कि रावण को मेरे बेटे सुपार्श्व ने देखा था, तो ये सब समाचार सुन के सुपार्श्व और संपाति ने कहा कि मेरे को भी वैर लेना है, मेरे भाई का बदला लेना है, तो मैं वचनों द्वारा श्री राम का काम पहले करूँगा, हमें राम का काम पहले करना है। तो वानरों में भी खुशी आ गई, खुश हो गए। तो आगे देखते हैं संपाति की कथा, सुपार्श्व की कथा हमने सुनी कि सुपार्श्व ने कैसे रावण को रास्ता दिया। तो ये तो नीति, सुपार्श्व वहीं उन दोनों को मार सकता था, पर रावण ने विनम्रता से रास्ता मांगा और रास्ता देने का औचित्य सब साधु पुरुषों ने भी कहा, साधुवाद दिया कि ये कर्म होना ही था। अगर सीता जी ही नहीं रहती, अगर रावण ही नहीं रहता, तो उनका विनाश कैसे होता। तो ये नीति, भाग्य, सब प्रभु ने की लीला,
वो सब पहले से एडजस्ट करके रखी थी। जब हमने देखा कि अरण्य कांड में कि वहाँ इंद्र जो आए थे, जब राम भगवान को देखा चले गए, क्योंकि वो अगर वहाँ रुकते तो ये जो राम भगवान के भाग्य में जो कर्म करना है वो नहीं हो पाता। इसलिए जब नियति हमारे से कुछ करवाना चाहती है, भाग्य, तो वो प्लानिंग पहले से ही निश्चित होता है और ऐसे ही कर्म चलता रहता है। तो अगर रावण को जाने दिया तो साधुवाद क्यों देते ऋषि मुनि सिद्ध? क्योंकि ये एक रावण के वध का एक पूरा प्लानिंग था, योजना थी, उसी के तहत उनको जाना ही था और राम भगवान का वहाँ आना ही था। तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र कथा, 60वां सर्ग, किष्किंधाकांड, संपाति की आत्मकथा। 60तम सर्गः। Having inspired confidence in the monkey, Sampati proceeded to relate to the Angad and the others who longed to hear more about Sita the story of Sita's abdication in greater details. He told them how, having fallen on the Vindhya range with his wings completely burned by the scorching sun, he swooned and regained consciousness only on the 7th day, when he came to know that it was the Vindhya range on which he had fallen. Descending with difficulty from the eminence, he made his way into the hermitage of a sage named Nisakara and bowed down to him. Recognized him to be Sampati, the sage inquired as to how his wings had come to be burnt. देखिए, समझने वाली बात है। कल हमने देखा कि पक्षियों में भी जो सुपार्श्व था संपाति का, संपाति की तो पंख ही नहीं रही थी, तो उसका बेटा गिरिधराज, संपाति का बेटा सुपार्श्व उनको खाना देता था। तो पक्षियों में भी बच्चों को खिलाना, बूढ़े माँ बाप को खिलाना, वो पक्षियों में भी है। जो हमारे में जीव है वह पक्षी में भी है, चींटी में भी है, सब में वही वृत्ति होती है। वो भी अपने बच्चों को खिलाते हैं, वृद्ध माँ बाप को खिलाते हैं। तो ये तो वही, यही कहानी है कि माँ बाप का ध्यान रखो। यही तो रामायण सिखाती है। ये सीखेंगे तो वृद्धाश्रम की संख्याएँ कम हो जाएगी। अभी जो बढ़ चढ़ रहे हैं वृद्धाश्रम, देखिए जहाँ तहाँ वृद्धाश्रम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामायण नहीं पढ़ाते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे संप्रदाय देखे हैं, आकाश में रहने वाले पिता को पिता, अबे तेरे ज़मीन पे रहने वाले पिता के पैर दबा, बाप जी और फाप जी हो, तेरे घर के बाप को पहले पानी पिला तो पुण्य मिलेगा। बाहर के लोगों को पहले घर से शुरुआत कर। गांधी जी ने भी यही कहा था कि मैं अपना आंगन पहले स्वच्छ करूंगा, स्वच्छता वहीं प्रभुता। तो गांधी जी तो पहले पोते अपना खुद का आंगन साफ करो, पहले अपने पिता को पानी पिलाओ, फिर दूसरे के पिता को पिलाना। तो ये रामायण ये सिखाती है कि ये सभा में गए, वो सभा में, वहाँ इस सेवा की, पहले घर में तो सेवा कर भैया। गिरिधराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके, तब उसी रमणीय पर्वत पर वे समस्त वानर युद्धपति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। The monkey chief now sat on the lovely mountain, encompassing on all sides the vulture Sampati, who had offered water to the spirit of his deceased brother, and then take his bath. उन समस्त वानरों से गिरे हुए अंगद उनके पास गए बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे, हैविंग इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन द मंकीज। देखिए, मैंने जो यही बात कही, कितना संजोग बैठ रहा है कि स्वामी विवेकानंद की बात में, मैं तो अभी ये पढ़ रहा हूँ ना, कि अभी क्या आने वाला मुझे को पता नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा
कि जो हमारे बच्चे हैं, सोसाइटी है, उनमें विश्वास पैदा करना है कि हम अनंत हैं, दिव्य है, महान है, ऐसा विश्वास पैदा करना है। जो संपाति ने वानरों में विश्वास बैठा दिया है कि आप अब कर सकोगे, आप अनंत हो, अंधेरे में मत डरो। डर क्या है, किस चीज़ का डर? एक ही बार मरना है। अभय बनो, निर्भय बनो। तो यही बात यहाँ देखिए, कहते संजोग बैठ रहे हैं। यही बात संपाति ने विश्वास पैदा कर दिया, श्रद्धा पैदा कर दिया। अपने खुद की आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अनंत हूँ, दिव्य हूँ, महान हूँ। ये श्रद्धा पैदा करनी है। विवेकानंद ने ये रास्ता बताया है। तो यही रामायण भी यही रास्ता बता रही है। देखिए संपाति ने क्या किया। हैविंग इंस्पायर्ड कॉन्फिडेंस इन द मंकीज, संपाति joyously spoke once more the celebrated Angad, who was sitting close by, surrounded by all those monkeys. देखिए सब वानर एकाग्र चित्त एवं मौन होकर मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। Let all the monkeys listen to me attentively, observing complete silence. I will narrate in detail the truth as to how I came to know of Sita, the princess of Mithila. निष्पाप अंगद प्राचीन काल में मैं सूर्य की किरणों से झुलस कर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। Scorched by the rays of the sun, all my limbs overpowered by the sun's heat, I fell in the former days on a summit of this Vindhya range, O sinless ones. 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं विभल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब सहसा किसी भी वस्तु को मैं पहचान न सका। Having regained consciousness after 6 nights, I for my part stood looking all round, powerless and fainting as it were, but could not distinguish anything. तदंतर धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। Then one scanning the sands, seas and rocks, all the rivers and lakes, woods and the part of the country, her memory returned to me. फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत हैं, जो हर्षोत्फुल्ल विहंगों में से समुदाय से व्याप्त हैं। यह बहुत सी कंदराएं, गुफाएं और शिखर हैं। It was eventually concluded to be no other than the Vindhya mountain on the shore of the southern sea, a mountain which is crowded with flocks of joyous birds and contains caves in its flanks and a number of peaks. पूर्व काल में यहाँ एक पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में निशाकर चंद्रमा नामदार एक ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। Again here there was a holy hermitage, highly adorned even by gods, in which dwell a rishi, a seer of Vedic mantra, named Nishakara, noted for his religious rigorous asceticism. वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब सर्ववासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना उस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। Even after said Nishakara, who knew what is right, had ascended to heaven, 8000 years slipped past me as I lived on this mountain without this rishi. होश में आने के बाद मैं इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखरों से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। Descending slowly and painfully from the rugged peak
of the Vindhya mountain on ranging consciousness after my fall from the sky. I then reached with the difficulty a plain bristling with sharp pointed blades of the scared kush grass. मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहाँ गया। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। Eager to see the aforesaid rishi, I arrived there with great hardship, for he had been visited by Jatayu and myself on many an occasions in the past. उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। In the neighborhood of the site of that hermitage, fragrant breeze blew. No tree without blossom or fruit could be seen there. उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा। Nay, approaching the holy hermitage, I took shelter at the foot of a tree and waited there, keen as I was to see the venerable sage निशाकर। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। Presently I beheld at a distance the sage's dazzling brilliance, who could not easily be disregarded, returning with his face turned towards the north, having taken his bath in the sea. अनेक रीछ, हिरण, सिंह, बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। Bears, swimmers, a species of deer, tiger, lion and serpent of various kinds followed, surrounding him on all sides as supplicants would follow a donor. ऋषि को आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। Then finding the sage having reached the hermitage, the aforesaid animals left immediately for their dens, even as on a king returning into his palace, the whole army escorting him along with the ministers disappears. ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। The rishi was pleased to behold me and retired into his hermitage. Coming out, however, once more after an hour or so, he then inquired of me the purpose of my visit. वे बोले, हे सौम्य, तुम्हारे रोए गिर गए हैं और दोनों पंख जल गए हैं। इसका कारण नहीं जान पड़ता, इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। He said, seeing the disappearance of your feather, I could not recognize, O gentle one. These wings of yours have also been burnt with fire, and even so the vitality as well as the strength and prowess too in your frail frame stands well nigh consumed. मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गिद्धों को देखा है। वे दोनों परस्पर भय और इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे, साथ ही वे गिद्धों के राजा भी थे। 2 vultures related as brothers to each other, the ruler of vulture who viewed with the wind in speed and were capable of changing form at will, were seen by me before.
संपाते मैं तुम्हें पहचान गया, तुम उन दो भाई में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। Assuming human form, you who stands recognized by me as the elder of your two, O Sampati and Jatayu, your younger brother, used to clasp my feet as a token of respect. यह मुझे कौन सा रोग लग गया है, तुम्हारे दोनों पंख कैसे, ये तुम्हें कौन सा रोग लग गया, तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए, किसने दंड तो नहीं दिया है, मैं जो कुछ पूछता हूँ वह तुम स्पष्ट रूप से कहो। Is this a symptom of some disease appearing in your body? How is the falling of your wings to be accounted for, or by whom has this punishment been inflicted on you? Relates everything to me. Who makes this inquiry of you? इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे 60तम सर्गः। Thus ends Canto 16, the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। 61वां सर्ग संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। एक 60तम सर्ग Canto 61 relating to sage Nishakar, the circumstances which led to his being burnt. Sampati take before the sage a vow or to give up the ghost by leaping from a mountain peak. उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। Thereupon Sampati related in the following word to the sage Nishakara all about that impetuous act in the form of a discomfiting Indra, which was so hard to accomplish and had been rashly undertaken, as also about their winged goose chase after the sun. मैंने कहा, हे भगवान, मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल है, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता हूँ। Due to my being afflicted with wounds infected by the thunderbolts of Indra and my mind being confused through shame at my humiliation and frustration that followed in the wake of my chasing the sun, and exhausted by my arduous journey to your hermitage, I cannot narrate my story at length, O venerable sage. मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुँचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बंधी थी कि सूर्य जब तक अस्ताचल पर जाएं, उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। Having taken a vow on a peak of Mount Kailash in the presence of hermits that the sun must be followed till it reach the huge western mountain where the sun is supposed to set, Jatayu, my younger brother, and myself too, who were anxious to test our relative strength, infested as we were with pride occasioned by our having worsted Indra in an encounter, flew far into the sky in a spirit of emulation. यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुँचे। वहाँ से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में
हम रथ के पहियों के बराबर दिखाई देते थे। Nay, having reached the sky together, we distinctly perceive cities on the earth's surface equal in the size of the wheel of a chariot. ऊपर के लोकों में वहीं वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झंकार सुनाई पड़ती थी और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थी, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। In one region of the sky was heard the sound of musical instruments, while in another could be heard the jingling of ornaments. In a third region we found singing numerous young ladies clad in red. उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। वहाँ से नीचे दृष्टि डालकर जब हम दोनों ने देखा, तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। Nay, speedily rising above the region immediately below the path of the sun, and having reached the path of the sun, we found the forest below looking like a grassy plot. पर्वत के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो सूत के धागे लपेटे गए हो। Thickly covered with mountains, the earth looked as the straw with pebbles. Nay, surrounded by rivers, the terrestrial globe appeared entwined with threads. भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें थोड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय, मोह और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। The Himalaya range, as well as the Vindhya range and the huge mountain Meru, too vividly appeared on the earth's surface as so many elephants in a pond. Intense perspiration and fatigue, as well as fear, presently came upon us, nay, confusion and then violent unconsciousness to overcome us. उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण का और न पश्चिमादि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नित्य रूप से स्थित था, तथापि उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। Neither the southern quarter, paradise over by Yama, the god of the retribution, nor the southern eastern corner, received over by the god of fire, nor again the western quarter presided over by Varuna, the god of the water, could be distinguished between the world which is governed by laws of nature and could not perish before the appointed time, seemed to have been consumed by the fire as it at the time of universal destruction lead the end of the kalpa of cycle or cycle. मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को ले पाकर उसके साथ ही हत प्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। Nay, falling back upon the sense of vision as its medium, my mind for its part got lost due to the failure of my vision. Fixing once more my mind on eyes on the sun with great effort, of course the sun could at least be seen with a great effort. The sun appeared to us to be equal in size to the earth. जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने तुरंत अपने आप को
आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। Without taking leave of me, Jatayu then descended to the earth. Seeing him descended, I too speedily let myself fall from the sky. मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वहाँ जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जनस्थान में गिरा है, परंतु इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे। वो जनस्थान में राम भगवान को मिला ना, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था, मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। Having been protected by me with my wings, Jatayu was not burnt. I, however, got my wings badly burnt at that time due to my recklessness while falling down from the sky. I suspected Jatayu to have dropped somewhere in Janasthan while I fell down unconscious on the Vindhya range, my wings having been burnt. Deprived of my rulership of the feathered kingdom and my brother and some of my wings and province, and therefore seeking death alone under all circumstances, I will fall down from a mountain peak. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किन्धाकाण्डे 61तम सर्गः। Thus ends Canto 61 in the glorious Ramayana, in the Kiskindhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब एक छोटा सा सर्ग है, 62वां सर्ग। निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। 62तम सर्ग Canto 62। संपाति communicate to the monkeys the prediction made by sage Nishakara, who could foresee future events by dint of his intuitive perception that descending as a Ram, Shri Ram, elsewhere the Lord will dispatch monkey in the quest of Sita to the Vindhya range, and the Sampati will get back his wings as soon as he tell the monkeys the whereabouts of Sita. वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी और विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, हे संपाति, चिंता न करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। Having submitted to Nishakar, the foremost of sage, as above I fell, as sobbing sore distress as I was. Reflecting a while, the venerable sage, however, spoke as follows: you will get back other pair of wings, as well as vision and renewed vitality, as also valor and strength too. It has actually been heard by me, predicted in the old tradition history, that a very remarkable event is going to take place in future. It has not only been learned by me through
heresy, but also foreseen by me by virtue of my asceticism. मैंने पुराणों में आगे होने वाले बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। इस इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। There will be a certain king Dashrath by name, the promoter of Ikshvaku race, a son Ram by name, endowed with extraordinary energy will be born to him. और सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में आ जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। Called upon by his father to do so, Shri Ram of unfailing prowess will proceed to the forest with his younger brother Lakshman and his consort Sita. वनवास काल में जनस्थान में रहते हुए उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण नामक असुर हर ले जाएगा। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। An ogre lead one born in the line of Niriti, the deity presiding over the southern east. Ravan by name, the ruler of ogres, incapable of being slain by gods and demons, alike will carry off his consort Sita in the Janasthan. मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। Plunged in sorrow, the illustrious and highly blessed Sita, princess of Mithila, however, will not partake of anything, even though tempted with offers of disease worth coveting, requiring mastication, and those which can be easily gulped. सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। यह मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, निवेदन करेंगे। Learning of this, Indra, the ruler of gods, will offer through his messenger Matali a dish of milk boiled with rice and sugar, a dish which will be like ambrosia and difficult to get even for gods. उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वह इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हो अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हो, यह अन्न उनके लिए समर्पित है। Receiving the dish and taking out the foremost part of it, on coming to know for certain that it has come from Indra, Sita, princess of Mithila, for her part, will pour it on the ground as an offering to Sri Ram, saying, if my husband, even Lakshman, my brother-in-law, is alive, or even if they have attained the celestial state, let this food actually reach them. संपादे श्री रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहाँ सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। Dispatch as a messenger of Sri Ram, monkeys will arrive on that spot. To them, O bird, the information about Sita, the consort of Sri Ram, should be communicated by you. यहाँ से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहाँ? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। On no account, however, should you venture out.
Where can you go in this stage? Wait for a suitable place and time. You will recover your wings. यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूँ, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। I can furnish you with wings this very day, but in that case you will fly away to some other place. Continuing here, however, you will do a friendly act of service to mankind by enabling Shri Ram to trace out Sita and kill Ravana, a sworn enemy of the mankind. तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वह कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। Indeed, it is your duty to render the aforesaid service to those two Prince Sri Ram and Lakshman, the Brahmanas, as well as to your teachers, with ourselves and other dharmites, also to Indra, insomuch as the interest of all this, including yourself, will be served by it. यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूँ, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है, अतः वह समय आने से पहले ही मैं प्राण त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। I too long to see the two brothers Sri Ram and Lakshman, yet I do not wish to preserve my life for a long time, and will cast off my body. Thus spoke the great Rishi Nishakara, who had for his part realized the substance forming the reality with Brahma and mastered the Veda which enables one to realize it. देखिए, ब्रह्म और उसका रियलाइजेशन वेद से हो सकता है। कितनी बड़ी बात, लास्ट सेंटेंस। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य किष्किंधा कांडे 62तम सर्ग। Thus ends Canto 62 in the Kiskindha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. Namah Parvati Pataye Har Har Mahadev Hara. नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव पतित पावन सीता। श्री राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम. Thanks for watching. Like, share and subscribe. Support this channel. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.